एक और अहम जानकारी, बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिंदे गुट में सहमति बन गई है। ये जानकारी मिल रही है कि बीएमसी की 207 सीटों के लिए सहमति बनी है। 128 पर बीजेपी और 79 सीट पर शिंदे शिवसेना में सहमति बनी है। तो बीएमसी की 207 सीटों के लिए सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 128 सीटों पर बीजेपी और 79 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिंदे गुट में लगातार बैठकों का दौर भी जारी था। अंतिम चरण में ये कहा जा रहा था कि अब ये सहमति है और अब पूरी तरीके से 207 सीटों के लिए कहा जा रहा है कि सहमति बन गई है। बाकी की जो सीटें हैं वो शीर्ष नेतृत्व की ओर से तय की जाएंगी, ये भी सूत्र बता रहे हैं। तो बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट में लगातार मंथन का दौर जारी है। इस बीच 207 सीटों को लेकर ये कहा जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो चुका है। 128 पर बीजेपी और 79 सीट पर शिंदे शिवसेना में सहमति बन गई है। हालांकि अभी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। 227 सीटें हैं जिसमें से 207 पर सहमति बन गई है। बाकी की 20 सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की ओर से ही फॉर्मूला सेट होगा। 128 बीजेपी और 79 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। बीएमसी चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर हैं और हर कीमत पर इस बार महायुति का ये पूरा प्लान है कि इलेक्शन को जीता जाए। तो बीएमसी की 260 सीटों को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैठकों का दौर एक तरफ लगातार जारी है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच भी बैठक हुई थी और उस मुलाकात को लेकर भी हालांकि सियासी गलियारे में खूब चर्चा हुई थी, लेकिन सीट बंटवारे पर यह कहा जा रहा था कि चर्चा हुई है और अब 207 सीटों को लेकर सहमति की खबर सामने आ रही है। संवाददाता मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अब बीजेपी और शिंदे गुट में फॉर्मूला तय हो गया है 207 सीटों को लेकर। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि सहमति बनी है, बाकी की सीटें शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। किस तरीके से पूरा खाका तैयार हुआ है? वंदना, देखिए काफी लंबा जो है ये चला है, क्योंकि ये एक दो दिन में नहीं, पिछले हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 दिनों से लगातार बैठकें चल रही थी। और आपको बता दें कि ये जो पहले जब 2 बैठकें हुई थी तो उसमें 150 सीटों पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन क्योंकि बाकी के सीटों पर सहमति इसलिए नहीं बन पा रही थी क्योंकि 2017 के चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ये 2 ऐसी पार्टियां थी जिनकी ज्यादा सीटें चुन करके आई थी। और लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से, जैसा हमने बात किया था संजय निरुपम से भी, उन्होंने कहा था कि हम जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो फॉर्मूला था कि जहां से जिसका उम्मीदवार जीता है उसे ही वो सीट मिले, और इसी तरीके से जिस तरीके से शिवसेना सीटें जीती थी, 84 सीटें 84 सीट जीत करके आई थी, उस हिसाब से वो उतने सीट मांग रही थी। तो काफी ज्यादा अड़चने थी, लेकिन अब ताजा अपडेट है कि 207 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी भी बाकी बची 20 सीटों पर सहमति नहीं बनी है। और इसीलिए आपको बता दें कि ताजा अपडेट ये है कि आज बड़ी जो मीटिंग है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से रखी गई है ठाणे में, जहां पर बताया जा रहा है कि जितने भी जो कॉर्पोरेटर थे जो जीत करके आए थे बीएमसी इलेक्शन में 2017 में, और साथ ही साथ जो अन्य नेता हैं उनको एक साथ बुलाया गया है फाइनल डिसीजन लेने के लिए कि आखिर आगे किस तरीके से निर्णय लेना है। और उसी तरीके से आप देखिए कि आज देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर पहुंच रहे हैं, जैसा हमने बताया था, और वहां भी एक बड़ी बैठक है जिसके बाद आगे की 20 सीटों पर जो है वो अंतिम फैसला आज लिया जा सकता है। वंदना, बिल्कुल मनीष, क्या इन सीटों के बारे में भी जानकारी मिल पा रही कि कौन कौन सी सीटें हैं जो अभी मुख्य तौर पर बाकी हैं, शेष हैं, जिन पर सहमति बननी है, और कहां पर इन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है? कौन ज्यादा दबाव बनाता हुआ दिख रहा है इन सीटों को लेकर? देखिए, सीटों का अभी तक सीटों को लेकर के कुछ भी तय नहीं किया गया है और उम्मीदवारों के बारे में भी नहीं बताया जा रहा। जो सीटें तय हैं उसको भी लेकर के ये नहीं अभी तक बताया गया है कि उन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं और ये कौन कौन सी सीटें हैं जहां से वो लड़ने जा रहे हैं। सिर्फ संख्या बताई जा रही है। इसके अलावा जो सीटें अभी भी 20 सीटों पर पेच फंसा है, बताया जा रहा है कि ये वो सीटें हैं जहां पर शिवसेना भी मजबूत है और बीजेपी भी मजबूत है। तो ऐसे में दोनों निश्चित तौर पर ये चाह रहे हैं कि वो सीटें उन्हें मिले, क्योंकि एक भारी भरकम वोटिंग परसेंटेज जो है उन दोनों पार्टियों को मिला है, वहां से लोगों का सपोर्ट मिला है। तो कहा जा रहा है बिल्कुल मनीष, ठीक कह रहे हैं आप कि दोनों ही पार्टियों का दबाव है और इस वजह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टसल देखा जा रहा है। आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और अहम जानकारी सामने आ रही है